हेलो बच्चों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ अनुस्वार क्या है। तो बच्चों, अनुस्वार एक नासिक व्यंजन है। इसको पंचम वर्ण भी कहते हैं क्योंकि ये प्रत्येक वर्ग के पांचवें व्यंजन वर्ण का प्रतिनिधित्व करता है। ये पांचों वर्ण नासिक के व्यंजन है, अर्थात इनका उच्चारण नासिका से होता है, तो इसे नासिक के व्यंजन भी कहते हैं। बच्चों, अनुस्वार के रूप में प्रयोग किया गया पंचम वर्ण स्वर रहित होता है और यह अपने वर्ग के किसी व्यंजन से पूर्व ही आता है। जैसे परंतु के ऊपर जो अनुस्वार लगेगा वो ता वर्ग का होगा और वहाँ पे वे ना की ध्वनि निकाल रहा है। अनुस्वार का प्रयोग बच्चों सदैव शब्द के मध्य या अंत में होता है। अगर जब भी ये अंत में आएगा तो ये माँ व्यंजन का प्रतिनिधित्व करेगा, जैसे स्वयं, अहम। इसके अलावा यदि बच्चों पंचम अक्षर के बाद स्पर्श वर्णों के पांचों वर्गों के अतिरिक्त अन्य वर्ग का कोई वर्ण आता है तो पंचाक्षर अनुस्वार में परिवर्तित नहीं होगा। जैसे अन्य, पुण्य, तुम्हें, अर्थात य, र, ल, व से पूर्व आने वाला पंचम वर्ण यदि उपसर्ग का नहीं है तो अनुस्वार में परिवर्तित नहीं होता और अपने मूल रूप में प्रयुक्त होगा। जैसे अन्य, समन्वय, यहाँ पर न अनुस्वार नहीं बनेगा, न लिखा ही जाएगा। श, श और स से पूर्व आने वाला अनुस्वार का उच्चारण प्रायः होता तो ना के रूप में है, लेकिन वो ना नहीं बल्कि अंग के रूप में वर्ण विच्छेद में आएगा। यही वह उच्चारण ना के रूप में करे, लेकिन वो वर्ण विच्छेद में ना नहीं बल्कि अंग के रूप में लिखा जाएगा। जैसे हंस, ध्वंस, अंश। पंचम अक्षर यदि द्वित्वत्व के रूप में आता है, जैसे सम्मान, तो वहाँ पे पंचम वर्ण अनुस्वार में परिवर्तित नहीं होगा। दो बार म लिखा जाएगा, एक बार पूरा और एक बार आधा। और बच्चों, कभी कभी जगह की कमी के कारण, स्थान अभाव के कारण चंद्र बिंदु के स्थान पर भी अनुस्वार लगा दिया जाता है। जैसे मैं, कहीं, गोंद। वहाँ पर नियम क्या है? जहाँ पे अ, आ, उ, ऊ, री स्वर वाले शब्द हों वहाँ पर आप चंद्र बिंदु अर्थात अनुनासिक का प्रयोग करें, और जहाँ पर इसके अलावा ए, ऐ, ओ, औ ऐसे शब्द हों वहाँ पर आप अनुस्वार का प्रयोग करें। पर बच्चों, कभी कभी आपको संदर्भ को समझकर भी अनुस्वार और अनुनासिक का निर्णय लेना पड़ेगा। जैसे हंस और हस दोनों शब्द सही हैं, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। तो आप ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पे अ है तो हम अनुस्वार नहीं अनुनासिक ही लगाएंगे। वहाँ पे अनुस्वार का भी प्रयोग होगा क्योंकि उसका हमें संदर्भ भी समझना है। जैसे तालाब में हंस तैर रहे हैं, यहाँ पे हंस की जगह अगर हम हंस लिखते हैं तो गलत होगा, क्योंकि हंस एक क्रिया है और हंस एक पक्षी। और एक अन्य उदाहरण, वह मुझे देखकर हंस पड़ा, यहाँ पे हंस लिखना गलत होगा। तो यहाँ पे दो बातें मूल रूप से सामने आई कि अनुस्वार को बिंदु के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है और अनुस्वार जिस वर्ण पर लगता है उसका उच्चारण उसके बाद होता है।